आज मैं बना रही हूँ करेले की नई रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे प्याज से भर के। तो इंस्टेंट करेले बनाएंगे बिना उबाले, बिना कोई झंझट के। तो हम बिना कड़वाहट के इतनी टेस्टी करेले बनाएंगे कि आप 2 की जगह 4 रोटियाँ खा जाएंगे। और बहुत ही इजी रेसिपी है, बिना उबाले, आपको उबालना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी करेले आपके भरवा करेले बन के तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए ताज़ा एकदम करेले, तो एकदम बढ़िया करेले, एकदम कच्चे कच्चे करेले। तो ये बाहर से तो अच्छे ही लग रहे हैं, पर अंदर से सभी में बीजे होते हैं। तो सब इनको छील लेंगे इस तरह से। तो आज हम इनका छिलका उतार के इस तरह से छील लेंगे, और छिलके को फेंकेंगे नहीं, इसको हम यूज करेंगे इसमें भरने में। तो छिलके से हम स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम काट लेंगे बीच में से। तो देखिए अंदर से देखते हैं कैसे हैं। तो करेले कितने ही बढ़िया लिया हो, पर बीज तो सभी में आते हैं। तो हम इनका बीज निकाल लेंगे सारा, और बीज को निकाल के फेंक देंगे। हम बीज बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, अंदर से बिल्कुल खाली कर लेंगे करेले को, ताकि हम स्टफिंग इसमें अच्छे से भर सके। तो देखिए कितने टाइट बीज हैं, ऊपर से तो कच्चे लग रहे हैं, पर देखिए अंदर से कितने टाइट बीज है इसके। तो हम सारे बीज को निकाल देंगे इस तरह से। देखिए सारा इसको खोखला कर लेंगे अंदर से। तो जो भी बीज इसमें गिर गए हैं वो भी मैं हटा देती हूँ। तो सारे करेलों को इस तरह से छील के और काट के रेडी कर लेंगे बीज निकाल के। तो देखिए सारे करेले मैंने छील के काट के रेडी कर लिया है। तो ये बीज नहीं है, थोड़ा सा गूदा है, वाइट वाइट सा जो निकलता है इसमें, एकदम कच्चा है। तो इसको मैं यूज कर लेती हूँ। तब एक प्लेट लेंगी, उसमें डाल देंगे सारे करेले इस तरह से। तो छिलका देखिए मैंने इसी में डाल दिया है एक साथ ही, चाहे तो आप इसको अलग भी रख सकते हैं, अलग नमक लगा के रख दीजिएगा। तो अब इसमें डालूंगी मैं 2 टेबल स्पून के लगभग नमक। तो नमक डालने से इसका जो कड़वाहटपन है वो निकल जाएगा अच्छे से। तो अच्छे से इसको मसल लेंगे दोनों हाथों से, और जो करेले इनमें अंदर तक इस तरह से फिंगर से लगा देंगे। जिस हमने खाली करके रखे थे करेले, उसमें सब में अच्छे से इस तरह से नमक लगा देंगे, ताकि जो अंदर से कड़वापन है वो भी अच्छे से निकल जाए करेलों का। सभी करेलों में अच्छे से नमक लगा के रख देंगे, और इसको रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। आपके पास टाइम कम है तो आप इसको आधा घंटे के लिए भी गर्म पानी नमक डाल के आप डाल सकते हैं इसको, ताकि अच्छे से इसका कड़वापन निकल जाए। पर गर्म पानी में डालें, ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालें। तो इसको मैंने ढक के रख दिया था। 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटे बाद देखिए अच्छे से पानी छोड़ दिया है सभी करेले ने नमक से। तो इसका जो कड़वापन है वो सारा पानी के साथ निकल जाएगा। और इस अच्छे से वापस से मसल लेंगे एक बार, और साफ पानी लेंगे, इसको 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे मसल के। जो भी कड़वाहटपन है पानी से धोने से निकल जाएगा, और एक्स्ट्रा नमक है वो भी निकल जाएगा इसका। तो पानी में मैंने इसको डाल दिया, और अब इस तरह से मसल लेंगे। तो सारा जो इसका छिलका है वो सब इसमें डाल देंगे करेले। तो एक ही साथ में सबको धो लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए 3 से 4 बार धोने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने चलनी में। तो चलनी में डाल दिया, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा। और अब काट लेते हैं हम अनियन। तो अनियन से भर के बना रहे हैं, तो अनियन हमें ज़्यादा ही चाहिए। तो 3 से 4 मैं अनियन लूँगी। 1 हरी मिर्च लिए, इसको बारीक चॉप कर लेंगे तड़का लगाने के लिए। तो हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। 6 से 7 कलियाँ मैंने लहसुन की लिए। तो लहसुन नहीं खाना पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर डाल भी सकते हैं, थोड़ा दरदरा करके भी डाल सके, पर मैंने बारीक चॉप करके ही डाला है। तो इस तरह से चॉप कर लेंगे। तो अनियन को मैं बारीक चॉप करूँगी, क्योंकि हम इसको स्टफिंग में भरेंगे, इसलिए मैं चॉपर से इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो हाथ से इतना बारीक नहीं हो पाता, तो मैं चॉपर ही यूज कर रही हूँ आज। तो ये लाइट वाला चॉपर है, हैंड वाला चॉपर नहीं है। तो इसको ऊपर से प्रेस करके इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे प्याज को। तो देखिए कितनी बारीक हमारी प्याज चॉप कर होके रेडी हो गई है। तो इसको साइड में रख देते हैं। और अब हमारे करेले, इनको हम निचोड़ लेंगे अच्छे से। तो दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से रख के हम सारे करेले का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे, और एक प्लेट में रख देंगे। तो देखिए इसमें अभी भी काफ़ी सारा पानी है, तो इनको अच्छे से निचोड़ेंगे। देखिए कितना सारा पानी इसमें निकल रहा है। इसका ये कड़वा पानी है जो अपने आप ही निकल जाएगा। देखिए और भी अच्छा से इसका कड़वापन निकल जाएगा। जब आप सब्जी खाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा। इस तरह जो छिलके हैं इसके बारीक बारीक, इनको भी हम इस तरह से ही चलनी में दबा के इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो निकाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे मसाले। तो अनियन के ऊपर ही मैंने वो जो छिलके थे वो डाल दिए हैं करेले के। 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 डाला है मैंने इसमें गरम मसाला, और 1 चम्मच के करीब डाला है नमक। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अनियन वगैरह सारी स्टफिंग हम एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अनियन से इस तरह से आप जब करेले बनाएंगे ना भर के, तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे, एकदम लाजवाब लगेंगे आपको खाने में। ठंडी रोटी भी होगी तो भी आप इस करेले को अच्छे से खा पाएंगे। बहुत ही टेस्टी और शानदार हमारी भरवा करेले की सब्जी बनने वाली है। आपके तो मुंह में पानी आ जाएगा, वो इतने टेस्टी हमारे करेले बन के तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से हम
करेले को लेंगे और अच्छे से हमने खोखला कर लिया था, इसको अंदर से खाली कर लिया था। तो देखिए काफ़ी सारी इसमें स्टफिंग भरी जाएगी। तो इस तरह से दबा दबा के सारे करेलों को हम भर के तैयार कर लेंगे। तो काफ़ी सारी इसमें स्टफिंग आएगी। तो सब्ज़ी है जो हमारी एकदम मसालेदार और चटपटी बन के तैयार हो गई। तो देखिए मैंने काफ़ी सारा एक करेले में मसाला भर के तैयार कर लिया है। तो सारे ही इस तरह से भर के मैंने रेडी कर लिए हैं। तो झटपट से हमारे भर के तैयार हो गए हैं करेले। तो गैस पे रखा है मैंने कढ़ाई। तो धुआंधार एकदम तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तो तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में लीजिएगा ताकि हमारे करेले जो अच्छे से बन पाए। तो अब डाला है मैंने 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच डाला इसमें हींग और बारीक प्याज डाली है थोड़ी सी, 1 हरी मिर्च और लहसुन आधा चम्मच डाला मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ताकि बढ़िया सा कलर और फ्लेवर आ जाए। और अब जो स्टफिंग वाले करेले हम इसमें ऐड कर देंगे। तब इसको हम पलटेंगे नहीं, इस तरह से ही हम इसको ऐड करके और इसको ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि जो नीचे से जो करेले हैं वो भुन जाएं अच्छी तरह से। तो अब इसको वापस से मिक्स करके इस तरह से पलट देंगे। तो नीचे की साइड से ऊपर रख देंगे और जो ऊपर वाली साइड उसको नीचे कर देंगे ताकि जो दूसरी साइड है उससे भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और 2-3 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि अच्छे से हमारे करेले सॉफ्ट और टेस्टी करेले बन के तैयार हों। क्योंकि हमने इसको बॉईल नहीं किया इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। अगर आप ऑयल ज़्यादा ले रहे हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सा ऑयल कम ही लिया था इसलिए मैंने इसमें आधा कप छोटा सा कप मैंने पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला। और मीडियम गैस पे हम इसको पका लेंगे 5 से 6 मिनट तक। तो अब इसमें डाल देते हैं कैरी। तो खटाई के लिए मैं अमचूर यूज़ नहीं कर रही, आज मैं कैरी यूज़ कर रही हूँ। तो एक कैरी को छोटे छोटे से पीसेस में काट लिया था मैंने, उसी को मैंने इसमें ऐड कर दिया। वापस से ढक देंगे 3 से 4 मिनट तक। और बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। आपके पास कैरी नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी डाल लीजिएगा थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में। तो आपके करेले में अच्छे से खटाई हो जाएगी। तो खटाई डालने से इनका जो कड़वापन है वो बैलेंस हो जाएगा। तो आप ज़रूर से डाल लीजिएगा। जब भी हमारे यहाँ पे करेले बनते हैं तो मैं कैरी यूज़ करती हूँ खटाई में। तो करेले हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो एक बाउल लेंगे, उसमें सर्व कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, किस किस को पसंद है इस तरह से करेले बनाना, और आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बहुत ही टेस्टी और मसालेदार हमारी भरवा करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई है। ऊपर से गार्निशिंग कर दिया है हरे धनिए से। तो ये लीजिए टेस्टी शानदार मसाले वाली सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो आप इस रेसिपी को इस तरह से प्याज से भर के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा करेले को। आपने भी कभी इस तरह से बनाए हैं क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी रेसिपीज़ वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी फ्रेंड फैमिली को मेरी रेसिपी को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर।